हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ओसवाल सैंपल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहना है इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफई। एंगल ए इक्वल 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल 50 डिग्री, ए बी इक्वल में 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल में 8 सेंटीमीटर एंड डी एफ इक्वल में 7.5 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या कह रखी है, हमें कुछ चार ऑप्शन गिवन है जिसमें हमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, मतलब कि ट्रू हमारा कौन सा होगा, सही हर चीज हमारी कौन सी है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा बच्चे, सबसे पहले गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल दिए रखे हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा। एक ए बी सी दे रखा है, दूसरा डी एफ ई दे रखा है। याद रहे डी एफ ई दे रखा है, डी ई एफ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब करना क्या है, सबसे पहले दो सिमिलर ट्रायंगल बनाइए। अब एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का है डी एफ ई। डी एफ ई। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एंगल ए 30 डिग्री गिवन है तो एंगल ए में 30 डिग्री मेंशन कर लिया। एंगल सी 50 डिग्री गिवन है तो एंगल सी में 50 डिग्री मेंशन कर लिया। ए बी 5 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी 8 सेंटीमीटर गिवन है और साथ के साथ डी एफ हमें 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये सब चीजें हमने क्या कर ली, मेंशन कर लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी। यहाँ पे जब एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल डी भी 30 डिग्री होगा। सेम इसी तरीके से जब एंगल सी 50 डिग्री है तो एंगल ई भी 50 डिग्री होगा। और जब हमारा एंगल एफ 100 डिग्री है, जब हमारा एंगल एफ क्या है 100 डिग्री है, तो हमारा एंगल बी भी 100 डिग्री होगा। अब यहाँ पे बात यह आती है कि एंगल एफ तो हमें गिवन नहीं था, कि एंगल एफ 100 डिग्री कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो ये हमने पता कैसे किया कि एंगल बी और एंगल एफ 100 डिग्री है। तो इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए किस तरीके से होगा, हमें पता है ए बी सी सिमिलर है डी एफ ई के, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में एफ ई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 5 अपॉन में 7.5 इक्वल में 8 अपॉन में डी। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, तो डी की वैल्यू हमने कैसे पता करी ये भी आपको समझ में आएगा। ये 12 सेंटीमीटर लिखा है पर 12 सेंटीमीटर आया कहाँ से, ये आपको समझना है। तो इक्वल में बी सी अपॉन में एफ ई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो डी की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकलेगी। यहाँ पे जब डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो हमने मेंशन कर दिया कि डी 12 सेंटीमीटर है। तब एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, जैसा कि मैंने बताया था कि अब जब एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी डी भी 30 डिग्री होगा। सेम इसी तरीके से एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल बी कितना है कैसे पता चलेगा, देखिएगा 180 में से आपको माइनस करना होगा 30 डिग्री और 50 डिग्री, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में तो 30 डिग्री और 50 डिग्री हमें गिवन ही था। तो एंगल बी निकालना हमारे लिए क्या, तो एंगल बी निकालने में हमें क्या टाइम लगेगा, 180 में से आपको 30 और 50 माइनस करना है तो एंगल बी आपका पता चल जाएगा। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है ना कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसमें से आपको इन दोनों को माइनस करना है तो ये आपको पता चल जाएगा कि 100 डिग्री है क्या एंगल बी भी, तो एंगल एफ भी 100 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, तो एंगल सी और एंगल ई ये दोनों हमारे कितने हैं, एंगल सी और एंगल ई हमारे 50 डिग्री के हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंगल सी की मैंने बता रखा है सिमिलर है तो एंगल ई भी 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया। तो यहाँ से मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि डी ई इक्वल में 12 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल में 12 सेंटीमीटर है और एंगल एफ कितना है 100 डिग्री। तो एंगल एफ हमारा कितना है 100 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।